हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो नवरात्रि खत्म हो चुके हैं। अभी कार्तिक मास कल से शुरू होने वाला है। तो जो लोग कार्तिक मास नहाते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए भी मैं कथा पढ़ूंगी। डेली आपको कार्तिक मास का एक अध्याय सुनने को मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो आप हमारी मदद कर रहे हैं एक लाइक करके। अगर आप पहली बार सत्यनारायण व्रत रख रहे हैं या पूर्णमासी का व्रत रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णमासी का व्रत भी विष्णु भगवान को ही समर्पित है और इस दिन भी विष्णु भगवान की ही पूजा होती है। और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, उनको जल देना, उनको तिलक वगैरह करना, मीठा चढ़ाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, ये सब आज के दिन किया जाता है। और अगर आप सत्यनारायण का व्रत रख के घर में पूजा करवाते हैं तो ये इसका बहुत ही अधिक फल आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आपको इसकी विधि बता देती हूँ। सत्यनारायण का व्रत प्राय पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। अब बताती हूँ विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। मतलब इस व्रत में पूरा दिन कुछ नहीं खाया जाता, फल खा सकते हैं आप, दूध चाय पी सकते हैं। सायकाल स्नान करके श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु भगवान आदि देवताओं का पूजन करें। केले के खंभे और आम के पत्ते के बंधन वारों से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। तो ये जो सत्यनारायण की पूजा होती है, इसमें केले का बहुत महत्व होता है। अगर आपके आसपास केले का पेड़ नहीं है तो आप बाजार से जो केला मिलता है उसका भी आप रख सकते हैं पूजा में। क्योंकि आजकल सब जानते हैं कि पेड़ पौधे इतने है नहीं पहले की तरह कि हम केले के पेड़ों की बेदी बनाएं। अगर थोड़ा बहुत भी हो पाता है तो एक पत्ता भी अगर आप केले का लगा पाए तो उससे भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो सत्यनारायण भगवान की एक छोटी सी प्रतिमा, फोटो फ्रेम कैसे भी हो, छोटा सा आप बाजार से एक दिन पहले खरीद ले, उसको रखे और उसके पास ही कलश रखे, गणेश जी और नवग्रह की स्थापना करें तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। जगह पर भी पुष्प धूप नैवेद्य से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जब आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद ध्यान पूर्वक आप कथा पढ़िए और सुनिए। ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, इसका फल सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को बराबर मिलता है। और आज के दिन ही पूर्णमासी का व्रत है। सत्यनारायण की कथा मैं पढ़ भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, क्योंकि मैंने भी व्रत किया है। अभी आप कथा सुनेंगे, पूरी कथा सुनिएगा, बीच में उठना नहीं होता है। एक बार आपने कथा शुरू कर लिया है तो पूरी कथा और पूजन होने के बाद ही आपको उठना है। तो इसलिए इस कथा का थोड़ा सा नियम रहता है कि बीच में जब तक प्रसाद ना ले लो तो उठना नहीं चाहिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है, नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जिसके कारण से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत के बारे में बताएं। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वो मैं आपसे कहता हूँ।
जय श्री नारायण। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और उसी चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प लेकर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन थोड़े ही परिश्रम से उसे बहुत अधिक धन धान्य भिक्षा में मिल गया। सायकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक महीने श्री सत्यनारायण व्रत और पूजन करता रहा। देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को चला गया। जय श्री विष्णु भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठा ध्यान मगन श्री सत्यदेव की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उसे बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत मनोवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे ये सब वैभव प्राप्त हुआ है। ये सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने का निश्चय किया। लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को अपनी लकड़ियों का दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन का तमाम सामग्री खरीद लिया और घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मश्रेष्ठ थे, पूजा पाठ करने वाले थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुना प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से इस व्रत का सब वृत्तांत कहकर सुनाया और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर ये व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई। 10 महीने पूर्व उसे एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसके पति ने कहा कि मैं ये व्रत कन्या के विवाह के समय करूंगा। ये कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर में एक बनिए के सुंदर सुशील गुणवान लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रतनसारपुर में व्यापार करने गया। एक दिन रतनसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से
चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों के पीछे दौड़ रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों का बचना कठिन है, तो उन्होंने राजकोष से चुराया हुआ धन एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचे जहां बनिया रहता था। बनिए को चोर समझकर ही पकड़कर ले गए। राजा ने दोनों बनियों को, ससुर और दामाद को, जेल में डालने का आदेश दे दिया। उनका धन कोष में जमा करा दिया। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सब बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली हुई बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्त होकर प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद ठीक ठाक घर आ जाएं तो मैं आपका व्रत करूंगी। अब कृपा करके उसका अपराध आप प्रभु क्षमा करे। मेरे पति आपकी कथा करवाना भूल गए थे, आप उनको माफ कर दीजिए। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल इन दोनों बनियों को जेल से रिहा कर दो और उनका सभी धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा नष्ट कर दूंगा राज्य। इतना कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्त करने का आदेश दिया और उनका धन भी उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके पास आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया, नौका में लता पत्तों सिवाय और कुछ भी नहीं है महाराज। ये सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाते ही पूरी नौका हल्की होकर ऊपर उठ गई। उसने बड़ा कौतूहल से अपनी नौका को देखा तो वो बेल पत्रों से भरी हुई थी। सारा धन गायब हो गया। बनिया ये देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा, किंतु दामाद ने कहा कि ये इस प्रकार घबराने से कुछ नहीं होगा। ये सब उन्हीं स्वामी दंडी भगवान का श्राप है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा का वैसा हो सकता है। दामाद की बात सुनकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर दंडी स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। बाके बिहारी लाल की जय। उनकी विनती प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान मांगने का मौका दिया। स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा तो नाव फिर से रत्नों और जवाहरातों से भरी हुई थी। तब उन्होंने वही श्री सत्यदेव का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर चले गए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिया ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भिजवाया। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए जा रही हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र नदी तट पर पहुंच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका पानी में डूब गई। ये देख बनिया हाहाकार करते छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने की
बात करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वनिक, तेरी कन्या सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने आई है। यदि वह फिर से जाकर प्रसाद लेकर वापस आती है तो उसका पति दोबारा से जी उठेगा। ये सुन कलावती घर की ओर दौड़ी और श्री सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। ये देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। वह जब तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव भगवान जी का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जो भी ये सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज के दिन व्रत के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य कीजिए। भोजन का दान कीजिए, अनाज का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा है आप अवश्य कीजिए। तो अभी हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती पढ़ेंगे। जय श्री शंकर भगवान। जय श्री लक्ष्मी रमन स्वामी, जय श्री लक्ष्मी रमन सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमन। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमन। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे, स्वामी घंटा ध्वनि बाजे। प्रकट भय कली कारण बीज को दरस दियो, स्वामी बीज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, स्वामी जय लक्ष्मी रमन। दुर्बल भील करालो, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी दीप्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमन। वैश्य मनोरथ पाओ, शरदा तज दीनी, स्वामी शरदा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमन। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। शरदा धारण कीनी जन को काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमन। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पावत इनकी दीप्ति हरि। स्वामी जय लक्ष्मी रमन। चढ़त प्रसाद तवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमन। सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। जय लक्ष्मी रमन स्वामी, जय लक्ष्मी रमन। सत्यनारायण स्वामी जनपातक
करना। ओम जय लक्ष्मी रमना। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो आज की कथा और आरती समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की।